अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाज़ी। शायद आपको याद होगा, अब से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पर। ये वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक इमाम साहिब ने मस्जिद के ही हुजरे में जो है ख़ुदकुशी कर ली और उन्होंने अपनी जान दे दी। रीज़न क्या था, वजह क्या थी, वो उस वक्त तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उसकी असल वजह निकल कर सामने आ गई है। चूँकि अखबार के अंदर वो ख़बर छपी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इमाम साहब जो थे उनका नाम ज़ीशान रज़ा था, उनकी उम्र 20 साल थी और रहने वाले वो उसरी बिल्हा रसूलाबाद कानपुर देहात के थे। और वो नानपुर ज़िला औरैया की एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनकी तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 रुपये थी। आपको क्या लगता है कि एक इमाम की तनख्वाह 5,000 होनी चाहिए? तनख्वाह इमाम की कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि एक जो इमाम नमाज़ पढ़ाता है उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। अब पता ये चला कि जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुँचे और जब उनको पता चला कि इमाम साहब ने ऐसा ऐसा कर लिया है, तो उन लोगों ने इत्तला की और पुलिस मौके पर पहुंची। और पहुंचने के बाद उनके जनाजे को यानी उनकी मैयत को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब उसके अंदर जो वजह लिखी है, आप अखबार की कटिंग देखें, इसमें साफ लिखा है कि इमाम साहब ने तंग दस्ती से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि उनका ये कदम उठाना सरासर गलत है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है, यानी ख़ुदकुशी का कोई भी समर्थन नहीं करता। ये काम गलत है, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर वाकई उन्होंने तंग दस्ती से तंग आकर ऐसा कदम उठाया और असल वजह अगर यही है, तो फिर हमें ज़रा कुछ सोचना पड़ेगा। हमारी कौम को थोड़ा सा इस बात पर गौर व फिक्र करना होगा कि भाई हमारी इमामों की तनख्वाहें इतनी छोटी क्यों हैं। एक मज़दूर भी जब जाता है ना मज़दूरी करने के लिए, तो सुबह को जाता है, शाम को वापस आता है, तो कम से कम 500 रुपये लेके आता है। लेकिन जो इमाम, जिसको हम अपने सर का ताज कहते हैं, जो नायब रसूल है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत कर रहा है, उसकी तनख्वाह इतनी कम क्यों? क्या एक आम आदमी अपने घर का ख़र्चा 200-250 रुपये में कर सकता है? नहीं कर सकता। और जिसकी तनख्वाह 5,000 हो, उसके तो 200-250 रोज़ के भी नहीं बनते, वो 150-200 रुपये में सिमट के रह जाता है। तो आज अगर ज़रा सी किसी की हालत ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, तो 1,000-2,000-4,000 रुपये को पता नहीं चलता, इशारों में ख़त्म हो जाते हैं। तो एक इमाम मेरे भाई 5,000 रुपये में गुजारा कैसे करेगा? और आज यही देखा जाता है, और आज हमारी मसाजिद के अइम्मा, अक्सर अइम्मा इसी बात का गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। और अगर तनख्वाह बढ़ाने के लिए बेचारे कभी गुजारिश करते भी हैं, तो फिर होता यूँ है कि उनको माजूल कर दिया जाता है। तो हमारी कौम ज़रा सोचो। और मैं अपने तमाम उन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मसाजिद की ज़िम्मेदारियों को संभाले हुए हैं, कल बरोज़ क़यामत आपसे भी इसका हिसाब व किताब होगा कि जब आपके पास हर चीज़ की फरावानी थी, फिर आपने इमामों की तनख्वाहें इतनी थोड़ी क्यों रखी? कम अज़ कम उसको इतना तो नवाज दिया होता ताकि उसका घर अच्छे से चल जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक 20 साला इमाम, उसको क्या हाजत थी तंग दस्ती की? भाई, एक शादीशुदा आदमी है, उसके साथ अहलो अयाल हैं, उसकी बीवी बच्चे हैं, तो भाई वो तो तंग आ सकता है, ये खर्चात पूरे नहीं होते होंगे। लेकिन एक कुंवारा आदमी, उसको क्या हाजत? यानी ये सवाल कोई भी कर सकता है। तो देखिए, शादीशुदा के साथ उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि आदमी कुंवारा होता है, लेकिन उस पर घर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। माँ होती है, बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तमाम घरेलू जिम्मेदारियां उस कुंवारे इमाम के ऊपर होती हैं। अब बताइए वो 5,000 में कैसे गुजारा करेगा?
तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी अपनी मसाजिद के आइम्मा की आप बेहतरीन तरीके से उनकी खिदमत कीजिए। आपका इमाम खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आपका इमाम खुश रहेगा, और जब इमाम और मुक्तदी सब खुश होंगे तो इंशाअल्लाह ये दिन कभी देखना नसीब नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा के आल के ऑप्शन को ऑन करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।